हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 10th क्लास के चैप्टर 4 सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस के लेखक कौन है? सोक्रेटिस के लेखक हैं रोडा पावर। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। रोडा पावर इज़ अ पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रोडा पावर एक लोकप्रिय अंग्रेजी लेखक हैं। हिज राइटिंग्स आर इन द ट्रेडिशन ऑफ H.G. वेल्स, C.M. जोड एंड J.B. प्रिस्टली। इनके जो लेखन है वो G.L. वेल्स, C.M. जोड और J.B. प्रिस्टली के परंपरा में है। ही हैज़ रिटन ऑन क्लासिकल, सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट्स। इन्होंने शास्त्रीय, सामाजिक और सामान्य विषयों पर लिखा है। आइए जानते हैं अब इस लेसन के बारे में। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात जो है वो एथेंस में रहते थे। ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू पीपल। वे लोगों से बात करने के लिए शहर के चक्कर लगाते थे। ही टोल्ड एवरीवन दैट एथेंस कुड बिकम अ परफेक्ट स्टेट if citizens educated their minds to see what was right, noble, true and beautiful. उन्होंने सभी को बताया कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सकता है अगर नागरिकों ने अपने दिमाग को ये देखने के लिए शिक्षित किया कि क्या सही और महान, सच्चा और सुंदर है। Some people thought that he was leading the young astray. कुछ लोगों ने सोचा कि वे युवाओं को भटका रहे थे। The men who were governing Athens summoned him to appear before them एंड ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है एथेंस पर शासन कर रहे पुरुषों ने उन्हें अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया और उन्हें मौत की सज़ा दी गई। ही वॉज नो कवर्ड दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। इस लाइन का क्या मतलब है? वह कोई कायर नहीं था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। आफ्टर सनसेट ही वॉज गिवन कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। सूरज ढलने के बाद उसे पीने के लिए एक कप जहर का दिया गया। With tremendous courage, he lifted the cup to his lip, drank it and died. जबरदस्त साहस के साथ उसने कप को अपने होठों से लगाया, उसे पी लिया और फिर वो मर गया। आइए अब लाइन टू लाइन इस स्टोरी का मीनिंग जानते हैं। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years ago बिफोर जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न। इस लाइन का क्या मतलब है? सुकरात ईसा के जन्म से लगभग 400 पूर्व एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। वे बचपन से बदसूरत तथा छोटे कद के थे। उनकी नाक चपटी और आंखें बाहर को निकली हुई थी। हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर, सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबिली ड्रेस्ड। उनके पिता पत्थर काटने वाले एक निर्धन व्यक्ति थे, इसलिए उनके कपड़े सदा फटे पुराने रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिमनेस्टिक्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है अपनी आयु के अन्य बच्चों की भांति वे स्कूल जाते थे, जहां सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है उन्होंने ज्ञान, गणित तथा तारों के बारे में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आजकल के बच्चों की तरह उन्होंने इतिहास तथा भूगोल याद नहीं किया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है वे छोटी गर्दन तथा साधारण चेहरे वाले विचित्र प्राणी एक चिंतनशील बालक थे। वे हर समय अपने साथियों का अवलोकन करते रहते थे। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती थी जो उनकी दृष्टि से बच पाती थी। आइए अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास ना तो बड़ा मकान था और ना ही अच्छा फर्नीचर। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। उन्हें धन या अच्छी चीज़ों की भी इच्छा नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्होंने अपने शारीरिक आराम और सुख को और भी सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। वे केवल श्रेष्ठ, सम्मानपूर्ण तथा न्यायसंगत बातों के बारे में ही सोचते थे। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फूट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात नगर में पैदल घूमते थे और लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, यस दैट्स सोक्रेटिस, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। एथेंस वासियों ने गलियों में उनकी परिचित आकृति की प्रतीक्षा करना और अपने मित्रों से ये कहना शुरू कर दिया, हाँ यही सुकरात है, मेरे साथ आओ, उनसे बात करो। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है उन्होंने
वे सड़कों पर घूमते रहते थे और बाजारों या व्यस्त जगहों पर खड़े होकर उन सबसे बातें करते थे जो उन्हें सम्मान देते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है उनको सुनने वाले उनसे बहस करके या उनके प्रश्नों के उत्तर देकर अक्सर ही दुविधा में पड़कर निरुत्तर हो जाते थे, यानी वो आंसर नहीं कर पाते थे, उनकी बातों का, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful and so shape his own conduct। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वचिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए, जिससे वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके ये जान सके कि क्या उचित, न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर है, और फिर उसी के अनुसार अपना आचरण बनाए रख सके। He wanted Athens to be a perfect state। वह एथेंस को एक पूर्ण आदर्श राज्य देखना चाहते थे। He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है वह अपने शिष्यों और दूसरे अनुयायियों से ये कहा करते थे कि ऐसा तभी हो सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को यह जानने के लिए शिक्षित करे कि क्या सही है और श्रेष्ठ है। He believed that questioning and discussion would help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets। उनका विश्वास था कि प्रश्न पूछने और वाद विवाद से ऐसा करने में उनको सहायता मिलेगी, इसी कारण वे हमेशा आम रास्तों पर खड़े होकर उनसे बात करते थे। When Socrates was an old man, his fame and had spread far and wide। जब सुकरात वृद्ध हो गए तो उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many rich men opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है अनेक धनवान व्यक्तियों ने अपने द्वार उनके लिए खोल दिए, क्योंकि लोग उनको अपना अतिथि बनाने में स्वयं को सम्मानित हुआ मानते थे। By degrees a special group of peoples gathered around him and followed him wherever he went। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है धीरे धीरे उनके ऐसे शिष्य बन गए जो जहाँ कहीं वे जाते थे उनके साथ चलते थे। Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became as famous a teacher as Socrates himself। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है उनमें से एक प्लेटो नाम का एक नवयुवक था जो अपने गुरु द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को संचलित कर लेता था और आगे चलकर वह सुकरात के समान ही प्रसिद्ध अध्यापक बना। आइए देखते हैं अब आगे क्या लिखा है। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है हालांकि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे तथा उसकी विविधता से आनंदित होते थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो उनकी बातों से सहमत नहीं थे, यानी किसी को उनकी बात ठीक नहीं लगती थी, वो सहमत नहीं हो पाते थे उनकी बातों से। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का मस्तिष्क देवी देवताओं की अपेक्षा व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। This seemed to some people a new and wicked idea। कुछ लोगों को विचार नया और दुष्टतापूर्ण लगा। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है कुछ लोगों को विचार नया और दुष्टतापूर्ण लगा। उन्होंने कहा कि एथेंस और यूनान के देवी देवताओं को बलि देने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ तथा महान कार्य और भी हैं। अनेक लोगों ने सोचा कि वे नवयुवकों को गलत राह पर ले जा रहे हैं, जो अब तक उन्होंने सिखाया है, वे उस ज्ञान पर संदेह कर रहे हैं और उनके मस्तिष्क को भी संदेह से भर रहे हैं। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए बुलाया। His friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है उनके मित्रों ने उनसे तूफान शांत हो जाने तथा भाग जाने या छिप जाने की प्रार्थना की। But Socrates was not coward। परंतु सुकरात कायर नहीं थे। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है वे जानते थे कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है और न केवल वही सिखाया है जिसे वे सही, उचित और सम्मानीय समझते थे, और इसलिए वे न्यायालय में चले गए।
His clothes and shoes were dirty and traveled stained. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि लंबी यात्रा के कारण उनके कपड़े और जूते गंदे धब्बे और धूल से भर गए थे. But everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है परंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन गंदे कपड़ों में एक उदार हृदय की धड़कन छिपी हुई है. He made a powerful and dignified speech. उन्होंने एक सशक्त और शानदार भाषण दिया. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है उन्होंने एथेंस वासियों से कहा कि उनके जीवन के कुछ आखिरी वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, परंतु जिस बात को वह उचित समझते हैं उसके लिए वह अनेक बार मरने को तैयार है. The judges listened to him, questioned him and condemned him to death. न्यायाधीश ने उनकी बातों को सुना, उनसे प्रश्न पूछे और उन्हें मृत्युदंड दे दिया. The old man made no complaint. He leaned on his stick, looking round the crowded courtroom. Plato and his other pupils were there in the court all the time. इस लाइन का क्या मतलब है? लाइन का मतलब है उस व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की. वह अपनी छड़ी पर झुके हुए भीड़ से खचाखच भरी अदालत को देखता रहा. प्लेटो और उनके अन्य शिष्य पूरे समय अदालत में थे. No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death. So be of good cheer. I have to go. The hour of my departure has arrived and we go our ways. I to die and you to live. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है उन्होंने उनसे कहा कि अच्छे व्यक्ति का उसके जीवन में या मृत्यु के बाद कोई बुरा नहीं कर सकता. अतः तुम प्रसन्न हो जाओ, मुझे जाना ही है, मेरे जाने का समय आ गया है और हमें अपने अपने मार्ग पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवित रहने के लिए. Then the soldiers came and took him away to prison. तब सिपाही आए और उन्हें जेल ले गए. His wife followed with his 3 children. उनकी पत्नी 3 बच्चों को लेकर उनके साथ गई. Many of his favorite pupils were also with him. उनके अपने प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे. For a long time they talked to him and he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts. बहुत देर तक उन्होंने सुकरात से बातें की और सुकरात ने उन्हें बहुत से शिक्षाप्रद उपदेश दिए जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में रख लिया, अपने हृदय में समा लिया. बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून. परंतु पूरे समय उनके मित्र यही अनुभव करते रहे कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएंगे. दे वर सैड, वो दुखी थे. फॉर एज प्लेटो रोड, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम वी वर बींग बिरीव्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन्स. क्योंकि जैसा प्लेटो ने लिखा है वे हमारे लिए पिता तुल्य थे, पिता के समान थे, जिससे हमें वंचित किया जा रहा है और हम अपने शेष जीवन को अनाथों की तरह व्यतीत करना पड़ेगा. After the sun had set behind the treetops, the jailer came in and asked Socrates to prepare for death. पेड़ की चोटियों के पीछे सूर्य के छिपने के बाद अर्थात सायंकाल के बाद जेलर आया. उसने सुकरात से मरने के लिए तैयार होने के लिए कहा. In Athens, when people were condemned to die, they were given a cup of poison. Socrates knew this and he nodded to the jailer who looked at him sadly, saying, You, Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others and not I are the guilty case. Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. इन लाइन्स का क्या मतलब है? इन लाइन्स का मतलब है एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड देते थे तो उन्हें एक जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था. सुकरात इस बात को जानते थे. उन्होंने सिर हिलाकर जेलर को सहमति दे दी, जो दुख से ये कहता हुआ कि उनकी ओर देख रहा था. आप सुकरात, जिसे मैं इस स्थान पर अब तक जाने वाले सभी व्यक्तियों में सबसे उदार, सज्जन और श्रेष्ठ मानता हूँ, मुझसे नाराज तो नहीं होंगे जब मैं आपको जहर पीने के लिए कहूँगा, क्योंकि इसका दोषी मैं नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति हैं. फूट फूट कर रोता हुआ वह बाहर गया और एक जहर का प्याला लेकर लौटा. May the gods prosper my journey from this to other world, said Socrates and lifted the cup to his lips. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है सुकरात ने कहा, ईश्वर मेरे इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा सफल करो, और जहर का प्याला उठाकर होठों से लगा लिया. His pupils tried to keep back their tears, but one sobbed aloud and this distressed the others, and soon the room was filled with the sound of weeping. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से एक जोर जोर से सिसकियां भरने लगा और इससे अन्य भी रोने लगे तथा शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज़ों से भर गया. Socrates paused with the unfinished cup of poison in his hands. What's this strange noise? He asked.
जहर का प्याला समाप्त किए बिना ही सुकरात बीच में रुके और बोले, ये कैसा विचित्र शोर है। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस। मैंने सुना है कि आदमी को शांतिपूर्वक मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस। शांत रहो और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग। किसी बात को याद करते हुए उन्होंने चारों तरफ देखा। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, कैन यू डू मी अ फेवर। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्रीटो, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। आई ओव अ कॉक टू एस्कुलेपियस, विल यू पे द डेट। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है एस्कुलेपियस से मैं एक मुर्गे का ऋणी हूँ, क्या तुम इस ऋण को चुका दोगे, इस उधार को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, सेड क्रीटो। क्रीटो ने उत्तर दिया, ये ऋण चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और बात है। He waited, but there was no answer, for Socrates, the greatest of all the Greeks, was dead. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है वह कुछ देर रुका लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि समस्त यूनानियों में महानतम सुकरात मर चुके थे। तो दोस्तों, ये थी वो स्टोरी सुकरात के बारे में, जिसका मैंने आपको लाइन टू लाइन मीनिंग समझा दिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।